हेलो एवरीबॉडी, एक्टिव ऑफिसर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए भाई, ये अपने अभी केस की हियरिंग है 30 नवंबर 2023 को। और जो लास्ट टाइम हियरिंग लगी थी वो लगी थी 21 जुलाई को। ठीक है, इसमें हुआ था कि नंबर ही नहीं आया था क्योंकि 257 नंबर पे लिस्टिंग हो रखी थी। वैसे जो 21 जुलाई को लगी थी तो एक महीने बाद 21 अगस्त दी थी। 21 अगस्त को 257 पे लगी थी, लेकिन इस पे 21 अगस्त वाली को अपना नंबर ही नहीं आया था। वैसे आ जाता, लेकिन अब तक के ये लगा लो लगभग 3.5 साल हो गए। ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि नंबर नहीं आया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था आपको बताता हूँ फिर मैंने क्या किया था। क्योंकि भाई अपना काम तो कर्म करना है, ठीक है ना। किस्मत वगैरह तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो फिर इसके बाद मैंने सीएम लगवाई थी अर्ली हियरिंग की। ये सीएम लगवाई थी मैंने 14 सितंबर 2023 को लिस्ट हुई थी। ठीक है, और 26 सितंबर 2023 को इसकी हियरिंग थी। देखिए इसकी हियरिंग में क्या रहा था, आपको ऑर्डर खोल के दिखा देता हूँ मैं, तो या आपको कोई ताकि आपको कोई डाउट वगैरह ना रहे। एक सेकंड, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, वेट कीजिएगा। इसमें यह हुआ था कि नन फॉर प्रेजेंट, मतलब कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ था इसमें। इसका रीज़न ये था कि लायर्स जो थे ना, अपने जो वकील थे, वो आर अपस्टैंडिंग फ्रॉम वर्क ड्यू टू ए कॉल फॉर स्ट्राइक इन बाय द बार। उस टाइम क्या था कि वकीलों की स्ट्राइक थी भाई। कोई केस वगैरह हो गया था, मीन्स वकील वगैरह के घर है, नए वगैरह की रेड वगैरह पड़ी थी शायद। तो उसके बाद वकीलों ने स्ट्राइक बुलाई थी, तो उस दिन वर्क सस्पेंड था। एज देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द अप्लीकेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एडजर्न टू 5/10/2023। तो 26 सितंबर को लगी थी ना ये। तो जैसे एक दिन पहले मैंने जब कॉल किया वकील को, तो उन्होंने बोल दिया था कि हमारी स्ट्राइक है तो हम नहीं आ पाएंगे। फिर क्या हुआ कि मैं कौंधी पहुंच गया था। यहाँ पे नन अप्लीकेंट प्रेजेंट, नन फॉर द अप्लीकेंट पेटिशनर, ये प्रेजेंस में इसलिए लिखा रखा है क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ पर अपने को वो देनी पड़ती है, चिट देनी पड़ती है प्रेजेंस की। तो मैंने कोई ज़रूरी भी नहीं समझा था और कोई ज़रूरत भी होती नहीं, एडवोकेट ही ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हुआ था कि मैंने रिक्वेस्ट किया, जो होते हैं ये अपने जज के, जो मीन्स जज के बाद होते हैं जो एक लिस्ट वगैरह भी करते हैं, तो उनको मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मान ही नहीं रही थी। लेडीज़ है वो 30 नवंबर ही कह रहे थे कि 30 नवंबर को ही लगेगी। तो मैंने रिक्वेस्ट कर करके आखिर में ये लगा लो 50 बंदे पहुँचे थे हम, वैसे जो पैटिशनर थे जो पर्सनली पहुँचे थे वहाँ पे। 50 में से उन्होंने ये लगा लो अधिकतर तो वैसे ही मीन्स सोल्व कर दिए थे तारीख के रिगार्डिंग, हियरिंग डेट के रिगार्डिंग, कि आपको इस दिन लग जाएगी, इस दिन लग जाएगी। लेकिन 2 बंदे हम ऐसे बचे थे जो माने नहीं थे। एक का केस था ट्रांसफ़र का, एक का केस था मेरा। ठीक है, एक केस था मेरा। तो हमने बोल दिया था कि हम खुद ही आर्ग्यू कर लेंगे। तो फिर बाद में मैम आई, उन्होंने बोला मेरे को कि कोई नहीं बेटा, आप ऐसा करो, आपकी 1 वीक के बाद डेट लग जाएगी। तो ये इसलिए 1 वीक के बाद लगी थी। समझ रहे हो ना कितना वो लग रहा है। ठीक है, फिर एक किस्मत ये थी अपनी कि 21 अगस्त को नंबर नहीं आया। फिर ये हुआ कि अपना 26 सितंबर को ही नंबर नहीं आया। ठीक है, और फिर लगी थी जो 5 अक्टूबर को बता रहा हूँ मैं, 5 अक्टूबर को जैसे लगी थी। तो इसमें देखिए क्या रहा था, ध्यान से देखिएगा, काम की बात है। ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी सीखने को। तो जो अपनी लाइफ है ना यही सिखाती है भाई। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें भी यही हुआ था कि नन फॉर द एप्लीकेंट पेटिशन प्रेजेंट। इसमें क्या हुआ था कि जैसे जैसे ये था 5 तारीख की डेट थी ना, तो 4 तारीख को मैंने फ़ोन किया एडवोकेट को कि सर कल हियरिंग, आपको पता है ना कि लास्ट टाइम लगी थी 1 वीक के लिए। फिर उसके बाद ये हुआ था कि वकील ने बोला था कि वो तो एडमिट है, वो नहीं आ पाएंगे, और वो एक्चुअल में एडमिट थे। तो एक्चुअल में एडमिट थे, तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे को नाइट को पता चला। तो फिर मैंने जो दूसरे हैं मीन्स जो अपने केस से लिंक हैं, उन्हीं के जो पेटिशनर हैं उनके रिलेटिव से कांटेक्ट किया कि वे अपने एडवोकेट को वगैरह को भेज दें। फिर उन्होंने हाँ कर दी थी उनके एडवोकेट ने। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें हाँ तो कर दी, लेकिन वे गए नहीं। अगर वे ना करते तो भी मैं पहुंच पा जाता, कि मान लो रिक्वेस्ट करके और रिक्वेस्ट करके जल्दी हियरिंग डेट वगैरह लगवा लेता। लेकिन जो 5/10 को लगी थी, इसमें देखिए फिर क्या ऑर्डर आया। इसमें ऑर्डर आया था
जैसे 2 एप्लीकेशन लगवाई थी मैंने। जो CM 15725 थी, ये थी अर्ली हियरिंग की, ताकि 23 नवंबर से पहले डेट लग जाए। और ये जो 15726 थी, ये थी जैसे कुछ प्रूफ वगैरह, वो डॉक्यूमेंट ऑन प्लेस ऑन रिकॉर्ड करने थे, उसके रिगार्डिंग थी। इसके रिगार्डिंग बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो इसमें ये हुआ कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड फॉर प्रीपोनमेंट ऑफ द मेन पटिशन। मेन पटिशन में जितने भी अपने सारे केस हैं सभी की लगाई थी मैंने, कि सभी को प्रीपोन किया जाए। विथ नाउ स्टैंड अर्जेंट टू 30/11/2023। मतलब ये था कि भाई कोई प्रेजेंस नहीं हुई किसी की तरफ से भी। तो ये एक सेकंड। तो ये था कि ये भाई 30 नवंबर को ही लगेगी हियरिंग इसकी। रीज़न ये बता दिया इसने, नो वन हैज़ अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट पेटिशन टू प्रेस द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड द सेम इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड हैविंग नॉट बीन प्रेस्ड। नोट बिंग प्रेस्ड का मतलब मीन्स ये होता है कि अगर मान लो कोई प्रेजेंस हो ना वहाँ पे, कोई किसी एडवोकेट वगैरह की अपने की, या कोई पटिशनर हो, और वो कहीं नहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वहाँ तक मीन्स 30 नवंबर तक मत खींचिए या 30 नवंबर को मत डालिए, पहले डाल दीजिए, और रीज़न वगैरह वैलिड रीज़न बताना पड़ता है। तो इसका तो यूँ लगा लो अरे लेगा तो मामला ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, 21 अगस्त को नंबर नहीं आया, फिर अपना अक्टूबर में जो लगी थी उसको नंबर नहीं आया। नंबर एक तरह से ये लगा लो हियरिंग नहीं हुई अक्टूबर वाली में, क्योंकि वकीलों की स्ट्राइक थी, और इसमें ये हुई। देख रहे हो किस्मत अपनी कितनी बढ़िया चल रही है। फिर ये हुआ था, ये थी जो 15726, तो कोई ही प्रेजेंस तो हुआ नहीं था, तो जो डॉक्यूमेंट ऑन पुलिस रिकॉर्ड करने थे, तो ये कह रहे हैं कि अपन जो मेन केस है 30/11/2023 को उसके साथ सुने जाएंगे। तो अब अपनी ये लगा लो 30/11/2023 को हियरिंग है। अब इसमें देखते हैं क्या रहता है। वो फॉर द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।